सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस और फार साइटनेस। याद करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया कि लेटर ज्यादा यूज कर लिया, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग साइटनेस या कहेंगे फार साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रू ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नाम तो लंबा चौड़ा रखा है, लॉन्ग साइटनेस, इसका मतलब है कि ये इसकी लंबा चौड़ा सब ठीक है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया लंबा चौड़ा है, लॉन्ग साइटनेस फार साइटनेस यानी दूर की चीजों को यह साफ साफ देखता है और नजदीक की चीजों को यह साफ साफ नहीं देखे कोई व्यक्ति, तो उसे हम लोग कहते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया है। लॉन्ग साइटनेस है, फार साइटनेस है, यानी दूर की वस्तुओं को देखने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नजदीक की वस्तु देखने में प्रॉब्लम है। दैट मीन्स क्लियर कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति यदि नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देखता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। और एक हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी से शुरू हो जाती है ना। और हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, मायोपिया का जस्ट ऑपोजिट होता है। और द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस इज कॉल्ड ड्यू टू, ये हाइपरमेट्रोपिया किस कारण से होता है, नंबर 1 लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। यहां आई लेंस का पावर घट जाता है, तो आई पावर यदि घट गया तो क्यों घट गया, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फोकल लेंथ, क्योंकि आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया। यदि आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, लार्ज फोकल लेंथ होगा, तो पावर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज कर गया। यदि आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज करेगा तो नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, या फोकल लेंथ यदि बढ़ जाएगा, ठीक है ना, फोकल लेंथ यदि बढ़ जाएगा तो नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाएगा। कोई आदमी बहुत लंबा है तो नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाएगा, है ना, नीचे कौन खड़ा है नहीं देख पाएगा नजदीक की वस्तु को, तो लार्ज फोकल लेंथ हो गया, है ना, आदमी लम्हर गया, लेंस लम्हर गया, लेंस लंबा हो गया, तो वो क्या करता है, नजदीक की वस्तु से दिखाई नहीं देती है। एंड ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू स्मॉल। और दूसरा, यदि आई बॉल छोटा हो जाए तो भी आदमी नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो ये याद रखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है। क्लियर, हाइपरमेट्रोपिया होने के 3 रीजन, पहला लार्ज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जिसे कि हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज कर गया, और तीसरा हमारा आई बॉल बहुत छोटा हो गया है तो हमारे को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। और हाइपरमेट्रोपिया में हम दूर की वस्तु को साफ साफ देखते हैं, नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, the image of nearby object is formed behind the retina and hence the eye can't see it clearly। और यदि किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो उसका इमेज जो बनता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो इस रेटिना पर नहीं बनता है, इस रेटिना पर न बन करके उस रेटिना के पीछे बनता है, बिहाइंड बनता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहां बन जाता है, बिहाइंड बनता है। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस और फार साइटनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंसेज। और हाइपरमेट्रोपिया ठीक कैसे होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से। एक कॉन्वेक्स लेंस तो हमारा है ही, पेट फूला तो हमारा लेंस हमारे पास है ही, वो हमारा कौन सा है, आई लेंस, जो भगवान के द्वारा दिया गया। लेकिन यदि यह आई लेंस अगर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो इमेज कहां बनेगा, रेटिना के पीछे, है ना, बिहाइंड द रेटिना। और उसे ठीक कैसे करेंगे, एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लगा करके, है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है।
The whole purpose of using a convex lens here is to increase the converging power of eye lens. अब एक कन्वर्जिंग पावर है लगा हुआ आई लेंस का, डिक्रीज कर गया था, तो एक कन्वेक्स लेंस और लगाएं, यानी ये भी कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस प्लस कन्वर्जिंग लेंस मिलकर के क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर इसका क्या कराएगा, इंक्रीज करा देगा। कन्वर्जिंग पावर जब इंक्रीज करेगा हमारा आई लेंस का, तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, और जब फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो हमारे को इमेज जो है वो बनने लगता है इसी रेटिना पर, तब हमारे को ऑब्जेक्ट सही सही दिखाई देने लगता है। कौन सा, जो नजदीक की वस्तु को। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नजदीके के वस्तु दिखाई नहीं देता है। सैंपल प्रॉब्लम, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। What is the nature and power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of normal eye is 25 centimeter. कोई पर्सन है और उसका नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई कितना है, 1 मीटर, यानी जो उसका आई लेंस है, उस आई लेंस से जो रेटिना पर जो इमेज बन रहा है वो इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना। और ये कितनी दूरी पर बन रहा है, 1 मीटर की दूरी पर, यानी v जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे को -100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। -100 सेंटीमीटर हो गया हमारे को, v हो गया राइट ऑफ द, हमारे को इमेज कहाँ बन रहा है, राइट ऑफ द लेंस बन रहा है, इसलिए हमारा v हो गया -100 सेंटीमीटर। और नॉर्मल आई के लिए हमारे को नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 सेंटीमीटर पर कोई रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि u, तो u तो हम जानते ही हमेशा निगेटिव होता है, -25 सेंटीमीटर यदि लेफ्ट में रखा हुआ है तो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपको रखा हुआ है, तो हमारे को u क्या हो गया, -25 सेंटीमीटर। और इस ऑब्जेक्ट जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है इसी को तो देखने में दिक्कत होता है हाइपरमेट्रोपिक को, तो इसका इमेज रेटिना जो ये है, रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बना है। तो v हमारे को दिया हुआ है, u दिया हुआ है, निकालना क्या है हमारे को, f इज इक्वल टू वाट और पावर p इज इक्वल टू वाट, और नेचर ऑफ लेंस बताना है। तो चलिए निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है, वैल्यू पुट करें, इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना होगा, 1/-100 माइनस 1/-25, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 100 एलसीएम ले लूं। क्लियर, तो क्या हो जाएगा हमारे को, हो जाएगा 100 से 100 में डिवाइड किए तो 1, और माइनस सिंबल होने के चलते -1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो गया, -1 रहेगा, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया है ना, तो 25 से 100 में भागा दिए तो आपको आया 4, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो भी हमारे को 4 ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4। क्लियर, दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3/100। दैट मीन्स f इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 100/3, दैट इज इक्वल टू 33.3 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गया हमारे को फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, और ये क्या है हमारा फोकल लेंथ, प्लस में है, दैट मीन्स हमारा लेंस क्या होगा, लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स, प्लस का मतलब है कि लेंस कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ यदि माइनस में है तो लेंस हमारा क्या होगा, कॉन्केव होगा। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं लेंस हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, यहां से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा हमें पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं 1/f, और फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, है ना, तो फोकल लेंथ हम निकालें वो कितना है, 33.3 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, 33.3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे को, 0.333 मीटर। क्लियर, तो वैल्यू पुट करें,
1/f, तो f की जगह पर क्या हो जाएगा 0.33 मीटर, या एक 3 और लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे को चला गया 000, 000 हो गया। अब ये हम काटेंगे तो ये हमारे को आ जाएगा करीब करीब 3, है ना, तो 3.0। क्लियर है, लगभग यही आएगा 3.0। और पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर्स होता है ना, और शॉर्टकट में इसे डी लिखते हैं। यानी पावर P इज इक्वल टू क्या हो गया, +3.0 डायोप्टर्स। क्लियर, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा लेंस क्या होगा, पावर प्लस में है तो लेंस क्या होगा, लेंस हमारे को कौन से होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, कॉन्वेक्स आंसर।